तो जय मसीह की। मैं विश्वास करता और आशा करता हूँ मसीह यीशु के नाम में लहू में आप सब लोग सुरक्षित हैं। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद। एक और सुंदर समय प्रभु यीशु मसीह ने दिया कि आप लोगों के साथ छोटा सा संदेश प्रभु यीशु मसीह के वचन में से मैं बांट सकूँ। बहुत सारी वीडियो फेसबुक के ऊपर और बहुत सारे सोशल चैनलों के ऊपर मैं देखता हूँ, बहुत सारे लोग प्रभु यीशु मसीह के विषय में बहुत सारे गलत कमेंट करते हैं और उनको लगता है कि शायद प्रभु यीशु मसीह भी ऐसे ही उनका जन्म हुआ, और शायद उनको लगता है कि यीशु मसीह आज से 2000 साल ही पहले जन्मे। अगर आप बाइबल को ध्यान से पढ़ेंगे, आज उन्हीं बातों के विषय में मैं थोड़ा सा आपके साथ चर्चा करना चाहता हूँ। प्रभु यीशु मसीह कौन है? प्रभु यीशु मसीह का जन्म 2000 साल पहले हुआ। 2000 साल पहले प्रभु यीशु मसीह ने शारीरिक रूप में जन्म लिया। यीशु मसीह 2000 साल पहले नहीं थे। यीशु मसीह तो शुरू से अंत तक थे, जो हैं, जो थे, जो आने वाले हैं। प्रभु का दास यूहन्ना प्रकाशित वाक्य की किताब के अंदर इन बातों को लिखता। मैं चाहता हूँ जितने भी विश्वासी हैं, जब उनसे लोग सवाल करें, जब क्वेश्चन करें, उनको पता होना चाहिए कि हमारा प्रभु यीशु मसीह कब था, कब है और कब तक रहेगा। प्रभु के वचन को जब हम पढ़ते हैं, मैं चाहता हूँ हम पढ़ें प्रकाशित वाक्य की किताब, उसका पहला अध्याय, बुक ऑफ रेवलेशन, प्रकाशित वाक्य की किताब, उसका पहला अध्याय, उसकी 8 वचन को पहले हम पढ़ेंगे। उसके बाद में हम 17 और 18 वचन के ऊपर थोड़ा सा मनन करेंगे। यहाँ पर प्रभु का दास यूहन्ना जब पतमस के टापू के अंदर बंद था, प्रभु के वचन के अंदर जब हम ध्यान से इन चीजों को पढ़ते हैं, लिखा है वो प्रभु के दिन आत्मा में आ गया, और जैसे वो आत्मा में आया उसने प्रभु यीशु मसीह के दिव्य दर्शन को देखा। पहले 8 से पहले मैं आपके साथ 17 और 18 वचन पढ़ना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ बड़े ध्यान से सुनिएगा प्लीज। जब मैंने उसे देखा तो उसके पैरों पर मुर्दा सा गिर पड़ा। बाइबल कहती है जिस समय यूहन्ना पतमस के टापू के ऊपर बंद था और वो प्रार्थना कर रहा था, अचानक सृष्टिकर्ता प्रभु यीशु मसीह उसके सामने आकर खड़े हो जाते हैं। आगे उसने मुझ पर अपना दाहिना हाथ रखकर कहा। बाइबल कहती जैसे यूहन्ना ने प्रभु यीशु मसीह को देखा और उसके सामने मुर्दों के समान हो गया, और जब वो मुर्दे के समान धरती के ऊपर पड़ा था, प्रभु का वचन कहता है प्रभु यीशु मसीह ने उसके ऊपर अपना दाहिना हाथ रखा और कहा मत डर, मत डर, मैं प्रथम और अंतिम, मैं अंतिम और जीविता हूँ। जब आप इसी वर्ष को हिब्रू में पढ़ेंगे, क्योंकि प्रभु के वचन को जब हम पढ़ते हैं, पुराना नियम जो है वो हिब्रू के अंदर लिखा गया। जो चेले हैं वो भी हिब्रू को अच्छी तरीके से जानते थे, और प्रभु के वचन को जब हम पढ़ते हैं, अगर आप हिब्रू की बाइबल में इसको पढ़ेंगे, वहां पे लिखा है अल्फ ताब। ये अल्फ जो है वो हिब्रू का पहला लेटर है, ताब जो है वो हिब्रू का लास्ट अक्षर है। यहां पर यूहन्ना को प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, मैं ही अल्फा हूं और मैं ही ओमेगा हूं, और मैं ही प्रथम हूं और मैं ही अंतिम हूं। पढ़े दोबारा पढ़े 17-18 को पढ़े ध्यान से। ये समझने वाली बात है जो आपको यहाँ पर समझनी है, जो मैं समझाना चाह रहा हूँ आपको। जब मैंने उसे देखा तो उसके पैरों पर मुर्दा सा गिर पड़ा। मैं उसके पैरों पर मुर्दा सा गिर पड़ा। उसने मुझ पर अपना दाहिना हाथ रखकर कहा, मत डर, मैं प्रथम और अंतिम, मैं ही प्रथम हूँ और मैं ही अंतिम हूँ। आगे और जीवता हूँ। मैं मर गया था और अब देख मैं युगानुयुग जीवित हूँ। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं मैं ही प्रथम। यहाँ पर जब आप प्रभु के वचन को ध्यान से पढ़ते हैं, मैं और आप जब वचन को ध्यान से पढ़ते हैं, हमें समय सारणी मिलती है कि आदम को जब बनाया, सबसे पहले जब उत्पत्ति की किताब आप पढ़ेंगे, वहां पे लिखा, पहले दूसरे तीसरे अध्याय को पढ़ेंगे, आपको पूरा सृष्टि का वृत्तांत और मनुष्य को कैसे बनाया गया उसका वृत्तांत मिलता है। सबसे पहले प्रभु ने समय को बनाया। दिन और रात जब प्रभु बना रहा था, प्रभु समय की उत्पत्ति कर रहा था, समय को बना रहा था। प्रभु समय के अंदर नहीं है।
मेरी और आपके जीवन के अंदर समय मैटर करता है, लेकिन प्रभु के लिए, यहोवा के लिए समय मैटर नहीं करता। वो समय सारणी से बाहर है। उसके लिए 1 लाख साल, 2 लाख साल, 10 लाख साल कोई मैटर नहीं करते हैं, क्योंकि प्रभु के वचन के अंदर लिखा है, जब आप ध्यान से प्रभु के वचनों को पढ़ते, लिखा है उसके लिए एक दिन 1000 दिन के मुकाबले में और 1000 दिन एक दिन के मुकाबले में। प्रभु समय सारणी से बाहर है, समय सीमा से बाहर है। यहां पर प्रभु यीशु मसीह यूहन्ना को कह रहे हैं, मैं ही प्रथम हूं और मैं ही अंतिम हूं। आप सोचिए, अगर यीशु मसीह का जन्म 2000 साल पहले हुआ, तो प्रभु यीशु मसीह यूहन्ना को क्यों कहते हैं कि मैं ही प्रथम हूं और मैं ही अंतिम हूं? यहां पर प्रभु बता रहे हैं कि मैं ही हूं। जब आप आगे जाके प्रकाशित वाक्य की किताब को पढ़ेंगे, वहां पर भी यीशु मसीह कहता है मैं ही अल्फा। मैंने अभी आपको बताया हिब्रू के 2 लेटर स्टार्टिंग और लास्ट, वहां पर भी यूहन्ना को प्रभु कहता है मैं ही अल्फा हूं, मैं ही ओमेगा हूं, मैं ही आदि हूं और मैं ही अंत हूं। अगर आप ओल्ड टेस्टामेंट के अंदर जाएंगे, यशाया नबी की किताब के अंदर यशाया को यहोवा इन्हीं बातों से संबोधित करता है। मैं चाहता हूं यशाया नबी की किताब उसका 44वां अध्याय उसकी 6 वचन को भी पढ़ेंगे। यहीं पर हमने रहना है, यही मेरा मुद्दा है। आपको इन्हीं बातों को ध्यान से समझना है। प्रभु यीशु मसीह 2000 साल पहले यीशु मसीह शारीरिक रूप में आया। इसका मतलब यह नहीं है कि यीशु मसीह का जन्म 2000 साल से पहला हुआ। उसकी ह्यूमन बॉडी जो है उसने 2000 साल पहले जन्म लिया। यीशु अनादि काल से है, वो था, वो है, वो रहेगा। ये स्वयं प्रभु यीशु मसीह की स्टेटमेंट है और यही स्टेटमेंट यशाया यहोवा के लिए देता है। यशाया नबी की किताब 44वां अध्याय 6 वचन को पढ़ रहे हैं, आप लोग ध्यान से सुनिएगा प्लीज। यहोवा जो इज़राइल का राजा है, यहोवा जो इज़राइल का राजा है, अर्थात सेनाओं का यहोवा, अर्थात सेनाओं का यहोवा, जो उसका छुड़ाने वाला है, जो उसका छुड़ाने वाला है, वह यूं कहता है, वह यूं कहता है, मैं सबसे पहला हूं। मैं कौन हूं? मैं सबसे पहला। ओल्ड टेस्टामेंट के अंदर ये यहोवा कहता है, जिसने ब्रह्मांड को बनाया, जिसने ब्रह्मांड की हर एक चीज को बनाया, जिसने पूरी गैलेक्सी को बनाया, जिसने समुद्र को अपने वचन से रोक रखा है, जो आकाश को तानता है, जो सूरज को आज्ञा देता, सूरज खड़ा हो जाता है, सूरज चलता है, पृथ्वी को आज्ञा देता, पृथ्वी परिक्रमा करती है। ये सारी चीजें किसके कंट्रोल में? प्रभु यहोवा के कंट्रोल में। यहां पर प्रभु यीशु मसीह अपने आप को यहोवा करके संबोधित करते हैं। यूहन्ना को क्या कहते हैं? ये वही यूहन्ना है जिसने प्रभु यीशु मसीह के नॉर्मल रूप को देखा था। ये वही यूहन्ना है जो यीशु मसीह जब अपने शारीरिक बॉडी के अंदर था, यीशु मसीह जब शरीर में धरती के ऊपर था, इसने देखा था यीशु मसीह कैसे दुष्ट आत्मा को निकालते हैं। इसने देखा था यीशु मसीह कैसे मुर्दों को जीवित करते हैं। इसने देखा था क्योंकि इसने बहुत समय प्रभु यीशु मसीह के साथ बिताया था। पर जब यहां पर ये यीशु मसीह को पतमस के टापू में देखता, यहां पर वो उसको ईश्वरीय रूप में, उसको इलोहीम के रूप में, उसको यहोवा के रूप में देखता है। और बाइबल बताती जैसे ही उसने उसको देखा, उसके सामने मुर्दों के समान हो गया, क्योंकि बाइबल कहती है कोई भी प्रभु यीशु मसीह को देख नहीं सकता। अगर आप बाइबल को ध्यान से पढ़ेंगे, प्रभु के वचन के अंदर लिखा, मूसा निर्गमन की किताब के अंदर कहता है, यहोवा मैं आपको देखना चाहता हूं। प्रभु यीशु के वचन के अंदर लिखा, मूसा से बातें करते हुए यहोवा कहता है कोई भी मुझे देख नहीं सकता। वो जिद करता, वो कहता मूसा मेरे चेहरे को कोई भी व्यक्ति देख नहीं सकता। कहता अगर तू देखना चाहता है तो एक दीवार में छिपा रहना। निर्गमन की किताब को जब आप पढ़ेंगे, वहां पर आपको इसका वितरांत मिलेगा। 31 से लेकर 34 तक पढ़ेंगे, आपको ये सारी बातों का वितरांत वहां पर मिलेगा। बाइबल कहती है जिस समय मूसा यहोवा को देखने की जिद कर रहा था, और उस समय यहोवा कहता है दीवार में छुप जाना, जब मैं वहां से निकलूंगा तब तू मुझे देखना। तू मेरे चेहरे को नहीं, तू मेरी पीठ को देख सकता है। उसका दिव्य रूप आपको पता है। जब यूहन्ना ने यहां पर प्रभु यीशु मसीह को देखा, प्रभु के वचन के अंदर लिखा वो मुर्दों के समान हो गया, क्योंकि उसके चेहरे के अंदर इतनी रोशनी थी, उसके चेहरे के अंदर इतना नूर था, उसके चेहरे के और कोई देख नहीं सकता था। ये मुर्दों सा हो गया। यूहन्ना के ऊपर यीशु अपना हाथ रखता है और वो कहता है मत डर। वो डर गया था क्योंकि यहां पर यीशु अपने सामर्थी रूप के अंदर है। ये यूहन्ना जिसने यीशु मसीह को शारीरिक रूप में देखा था, कमजोरी में भी देखा था, भूख में भी देखा था, थकावट में भी देखा था, यहां पर ये यीशु मसीह का दिव्य रूप देख रहा है। और यहां पर यीशु से कहते हैं मैं प्रथम हूं और मैं अंतिम हूं। बहुत सारे लोग बहुत सारी स्टेटमेंट देते हैं फेसबुक के ऊपर, एक वर्ष को लेकर बहुत सारी स्टेटमेंट दे देते हैं। मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं, मेरे भाई मेरी बहन, पूरी बाइबल को ध्यान से पढ़िए। प्रभु यीशु के वचन के जब हम ध्यान से पढ़ते हैं, आप यूहन्ना का सुसमाचार
जब उसका 19वां अध्याय पढ़ेंगे, प्रभु कहते हैं, प्रभु का वचन हमें बताता है, यूहन्ना वहां पर लिखता है, जिस समय प्रभु यीशु मसीह क्रूस के ऊपर थे, यीशु मसीह क्रूस के ऊपर चढ़े हुए हैं, और यीशु मसीह जब अपने लास्ट समय के अंदर है, आपको पता है प्रभु यीशु मसीह का पूरा खून बह चुका है, और बाइबल कहती है मौत यीशु को टच नहीं कर सकती थी, मौत यीशु को टच कर नहीं सकती थी। आप यूहन्ना का सुसमाचार उसका 10वां अध्याय पढ़िए, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कोई भी मेरे प्राणों को मुझसे ले नहीं सकता। आज तक धरती के ऊपर किसी ने भी ये स्टेटमेंट नहीं दी कि कोई भी व्यक्ति मेरे प्राणों को मेरी इच्छा के बिना नहीं ले सकता। बाइबल कहती है, यीशु मसीह यूहन्ना के सुसमाचार उसके 10वें अध्याय के अंदर कहता है कि मैं, कोई भी मेरे प्राणों को ले नहीं सकता, मैं अपने प्राण देता हूं और मेरे पास अधिकार है मैं इनको दोबारा वापस ले सकूं। अगर आप सबोपदेश की किताब उसका 8वां अध्याय इसकी 8 वचन को पढ़ेंगे, वहां पर प्रभु का दास सुलेमान लिखता है, धरती के ऊपर कोई भी ऐसा मनुष्य नहीं है जिसका प्राण निकले और वो उसको निकलते समय रोक ले। पर बाइबल कहती है यीशु मसीह के ऊपर ये चीज लागू नहीं होती थी। जब आप रोमियो की पत्री उसके 6 अध्याय 23 वचन को पढ़ेंगे, वहां पर लिखा हुआ है पाप की मजदूरी मृत्यु है। मेरे यीशु के अंदर कोई पाप नहीं है, क्योंकि वो अल्फा है, वो ओमेगा है, वो आदि है और वो अंत है। इसलिए मेरी बहन, मेरे भाई, अगर आप यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं, आपको यीशु मसीह के व्यक्तित्व को समझना पड़ेगा, उसकी पर्सनैलिटी को समझना पड़ेगा। यीशु 2000 साल पहले नहीं, यीशु हजारों हजार साल पहले था, वो समय सारणी से बाहर है। जाइए बाइबल को पढ़िए, इसका अध्ययन कीजिए। बहुत सारे लोग फेसबुक के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर छोटी छोटी क्लिप डालकर ऐसी ऐसी बातें बोलते हैं कि यीशु मसीह अपने आप को नहीं बचा सका। यीशु मसीह ने प्रार्थना करी गतसमनी बाग के अंदर, वो कहता पिता ये कटोरा मुझसे हटा। आप ये जो इंटरप्रेट कर रहे हैं, आप पूरी बाइबल को पढ़िए, एक वर्ष को मत लीजिए। पूरी बाइबल 66 किताबें हैं प्रभु का वचन, और ये सारी किताबें प्रभु यीशु मसीह की ओर इशारा करती हैं। और प्रभु के वचन के अंदर यीशु मसीह ने यूहन्ना के सुसमाचार 19 अध्याय को जब हम पढ़ते हैं, वहां पे लिखा जब यीशु मसीह क्रूस के ऊपर है, मौत सामने थी पर मौत की इतनी औकात नहीं है वो यीशु मसीह को टच कर सके। यीशु मसीह ने जब वो अंतिम समय में था, उसने बोला पिता मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूं। उस समय यीशु मसीह के प्राण निकले, क्योंकि यीशु ने यूहन्ना के 10वें अध्याय के अंदर बोला कोई भी मेरे प्राणों को ले नहीं सकता। यीशु मसीह के ऊपर मृत्यु का कोई अधिकार नहीं था। जब आप यहां पर पढ़ेंगे प्रकाशित व्याख्या की किताब उसके 18वें वचन के ऊपर 1 की 18, प्रकाशित व्याख्या की किताब पहला अध्याय 18 वचन को मैं पढ़ने के लिए जा रहा हूं, आप ध्यान से सुनिएगा प्लीज। मैं मर गया था और अब देख मैं युगानुयुग जीवता हूं और मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे ही पास है। किसके पास है? मेरे पास है। अब सोचिए, जिसके पास मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां, क्या मृत्यु उसको मार सकती थी? धरती के ऊपर कोई भी ऐसा व्यक्ति इतिहास में नहीं है जो मरा और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। ये सिर्फ और सिर्फ मेरे यीशु में सामर्थ है, मेरे यीशु में क्वालिटी है, क्योंकि मेरा यीशु आदि है, मेरा यीशु अंत है। मेरी बहन, मेरे भाई, अगर आप यीशु के ऊपर विश्वास करते हैं, बाइबल को बड़े ध्यान से पढ़िए। अगर आपसे कोई पूछता यीशु कब था, यीशु था, यीशु है और यीशु रहेगा। जब हम यहां पर, मैं चाहता हूं उस वचन को भी हम पढ़ें, प्रकाशित व्याख्या की किताब उसका पहला अध्याय उसकी 8 वचन को हम पढ़ रहे हैं, आप बड़े ध्यान से सुनिएगा प्लीज। प्रकाशित व्याख्या की किताब उसका पहला अध्याय उसकी 8 वचन को। प्रभु परमेश्वर यूं है। अब यहाँ पर ये यीशु मसीह के विषय में कहता है। जब आप 7 को पढ़ेंगे ना, थोड़ा सा आपको समझ में आएगा। 7 को पढ़ दीजिए। देखो वे बादलों के साथ आने वाला है। कौन आने वाला है? प्रभु यीशु मसीह। जब आप मत्ती के सुसमाचार को पढ़ेंगे, वहां पर प्रभु यीशु मसीह जब उठा लिया जाता है, प्रभु के वचन लूका के सुसमाचार के अंदर भी लिखा, मत्ती के सुसमाचार के अंदर भी लिखा, और मत्ती के सुसमाचार 24वें अध्याय में यीशु मसीह कहता है कि मनुष्य का पुत्र बादलों के ऊपर आएगा और बहुत सारे लोग उसको देखेंगे। उसी बात को यूहन्ना यहां पर कहां पर लिखता है? प्रकाशित व्याख्या की किताब के अंदर लिखता है। 7 को पढ़ रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा प्लीज। हाँ जी।
देखो वह बादलों के साथ आने वाला वह है, बादलों के साथ आने वाला है, और हर एक आंख उसे देखेगी, हर एक आंख उसे देखेगी, वरन जिन्होंने उसे भेदा था, जिन्होंने उसे भेदा था वह भी उसे देखेंगे, वह भी उसे देखेंगे, और पृथ्वी के सारे कुल पृथ्वी के सारे कुल उसके कारण छाती पीटेंगे। उसके कारण छाती पीटेंगे। अब 8 वचन के ऊपर मैं इसलिए पढ़ाना चाह रहा हूं कि ये नीचे वाला जो 8 वचन है, ये किसके विषय में वो कह रहा है, यहां पर यूहन्ना किसके विषय में संबोधित कर रहा है। ये उपाधि जो 8 वचन के अंदर है, ये यहोवा के लिए होती है, और यहां पर यूहन्ना यीशु के लिए कर रहा है। आप ध्यान से सुनिएगा प्लीज। हाँ जी। प्रभु यहोवा जो है, प्रभु यहोवा जो है, और जो था और जो आने वाला देखो है। प्रभु यहोवा जो है प्रेजेंट में, जो था पास्ट में, प्रभु यहोवा जो है, प्रभु यहोवा जो था, और प्रभु यहोवा जो आने वाला है, जो आने वाला है, जो सर्वशक्तिमान है, जो सर्वशक्तिमान है, ये कहता है मैं ही अल्फा, कौन है, मैं ही अल्फा और ओमेगा हूं। ये यीशु कह रहा है, मैं ही अल्फा हूं और मैं ही ओमेगा हूं। मेरे भाई मेरी बहन, किसी गलतफहमी में मत रहिए। प्रभु यीशु मसीह का जन्म 2000 साल पहले शारीरिक रूप में हुआ। धरती के ऊपर जितने भी लोग पैदा हुए, उन्होंने जीवन जीने के लिए जन्म लिया, पर मेरा यीशु एक धरती के ऊपर ऐसा पैदा हुआ जिसने इसलिए जन्म लिया कि वो अपने आप को लोगों की छुड़ौती के लिए दे दे, अपने प्राण को लोगों के लिए दे दे, अपने लहू को लोगों के लिए दे दे। मैंने आपको बताया, आप जाके पढ़ लेना, स्टडी कर लेना। यूहन्ना का सुसमाचार 10वें अध्याय के अंदर मेरा यीशु कहता है, कोई भी मेरे प्राणों को मुझसे ले नहीं सकता, क्योंकि मृत्यु का कोई भी अधिकार यीशु के ऊपर नहीं था। मृत्यु का अधिकार उन लोगों के ऊपर है जो पाप के बंधन में। मेरे यीशु के अंदर कोई पाप नहीं है। जब आप यूहन्ना का सुसमाचार उसका 8वां अध्याय पढ़ते हैं, वहां पे लगा प्रभु यीशु मसीह एक आराधनालय के अंदर है, और वहां पर बहुत सारे फरीसी यीशु के साथ विवाद कर रहे हैं, और यीशु मसीह जब उनसे बातें करता है, बातें करते हुए प्रभु यीशु मसीह उन लोगों से बातें करते हुए कहता है, बहुत सारे लोग वहां पर कहते हैं कि तेरे अंदर दुष्ट आत्मा को, कि तू जैसी बातें करता वो ठीक नहीं है। तब यीशु मसीह उनको कहता है कि तुमने मेरी बात पर विश्वास नहीं किया, तो तुमने मेरी पिता की बात पर विश्वास नहीं किया। और वहां पर वो कहता है कि तुम अब्राहम की नहीं, तुम शैतान की संतान हो। और वहां पर वो कहते नहीं, हम अब्राहम की संतान है। यीशु कहते हैं अगर तुम अब्राहम की संतान होते तो मेरी बातों के ऊपर विश्वास करते, क्योंकि तुम्हारा पिता अब्राहम मेरा दिन देखना चाहता था। फरीसी बड़े गुस्से में आ जाते, वो कहते अभी तक तो तू 50 साल का भी नहीं हुआ। यूहन्ना का सुसमाचार 8वें अध्याय की 56, 57 और 58 3 वचनों को आप पढ़ेंगे, वहां पर आपको इसका वित्रांत मिलेगा। आपको पता है यीशु मसीह वहां पर क्या कहते हैं? यीशु मसीह वहां पर कहते हैं कि अब्राहम भी मेरा दिन देखना चाहता था, और इससे पहले कि अब्राहम था मैं हूं। यानी अब्राहम से भी पहले मैं था। 1000 साल पहले, 1500 साल पहले अब्राहम था यीशु मसीह से। लगभग 2000 साल पहले यीशु मसीह से अब्राहम था। लेकिन आपको पता है यीशु मसीह कहता है इससे पहले कि अब्राहम था मैं था उससे पहले। यहां पर यीशु मसीह घोषित करते हैं कि मैं ही सृष्टि करता हूं। यूहन्ना का सुसमाचार उसका पहला अध्याय पढ़िए, प्रभु के वचन के अंदर लिखा, जो कुछ भी आपको देखने में आता है सब कुछ उसी के द्वारा और उसी के लिए सिरजा गया। एक और छोटा सा संदेश, एक और छोटा सा वचन मैं आपके साथ बांटना चाहता हूं। हम निकालेंगे कुलसिया की पत्री। नए नियम के अंदर फिलिपिया की पत्री के बाद में कुलसिया की पत्री आती है। कुलसिया की पत्री उसके पहले अध्याय के अंदर चंद बातें मैं और आपके साथ प्रभु यीशु मसीह के पवित्र वचन में से बांटना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि आप बड़े ध्यान से इन बातों को सुनिए। कुलसिया की पत्री उसका पहला अध्याय उसकी 15 वचन। वह तो अदृश्य यहोवा का प्रतिरूप और सारी सृष्टि में पहलौठा है। आप सुन लीजिए प्रभु का वचन क्या कहता है। वह तो अदृश्य यहोवा का प्रतिरूप और सारी सृष्टि में पहलौठे का मतलब क्या है? पहला, सबसे पहले वही था। आप किसी गलत फहमी में मत रहिए, बाइबल को ध्यान से पढ़िए, एक वर्ष को लेकर मत बोलिए। वो था, वो है, वो आने वाला है। उसके दिनों का ना कोई अंत है, उसके दिनों की ना कोई शुरुआत है। प्रभु के वचन के अंदर लिखा, जब समय सारणी भी नहीं थी तब भी यीशु था। यहां पर पौलुस कुलुस्स के लोगों को लिख रहा है, वह जो अदृश्य यहोवा का प्रतिरूप और सारी सृष्टि में पलौठा है। हाँ पढ़ें,
क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई। प्रभु यीशु मसीह में सारी चीजों की सृष्टि हुई, स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की। अब देखो, स्वर्ग तो बहुत समय ये जो दिन और रात जो समय यहोवा ने बनाया, इससे भी पहले से है। क्या लिखा है 16 के अंदर लिखा, क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई, स्वर्ग की अथवा पृथ्वी की। हाँ, आगे, देखी या अनदेखी, क्या सिंहासन, क्या प्रभुताएं, क्या प्रधानताएं, क्या अधिकार, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा और उसी के लिए सिरजी गई। प्रभु यीशु मसीह के बारे में बोल रहा है, उसी के द्वारा और उसी के लिए सृजी गई। आगे, वही सब वस्तुओं में प्रथम है। सुन लीजिए, वही सब वस्तुओं में प्रथम है, और सब वस्तुएं उसी में स्थिर रहती हैं। उसी के वचन के द्वारा। किसके वचन के द्वारा? प्रभु यीशु मसीह के वचन के द्वारा। प्रभु के वचन के अंदर लिखा, जब प्रभु यीशु मसीह मानव देह लेकर धरती पर आया, उसने मानव का रूप लिया, क्योंकि ऐसा अनहोना था कि कोई भी व्यक्ति पूरी मानव जाति के पापों के लिए मर जाए। अगर एक चींटियों का झुंड जो है वो गलत ट्रैक पर चला जाए, तो मैं इंसान उनको कभी भी सही रास्ते पर नहीं ला सकता। अगर मैं उनके सामने सही रास्ता रखूं भी, वो मेरी भाषा को नहीं समझ सकता। अगर मुझे चींटियों के उस झुंड को सही रास्ते पर लेके जाना है, तो मुझे चींटी बनके उनके आगे लगना पड़ेगा। अगर वो अपने दिव्य रूप में आता, सामर्थी रूप में आता, यहोवा के व्यक्तित्व में आता, सामर्थी रूप में आता, सारी दुनिया उसके ऊपर विश्वास कर लेती। आपको पता उसने क्या चुना? उसने चुना, मैं मानव देह लेकर धरती के ऊपर जाऊंगा। और जब वो धरती के ऊपर आया, उसने बड़े राजपाट के ऊपर और बहुत बड़े महल के अंदर जन्म नहीं लिया। उसने एक भेड़शाला के अंदर जन्म लिया, गरीबी का जीवन जी कर दिखाया कि कैसे हम प्रभु की उपासना कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों को लगता है कि भाई यीशु मसीह भी प्रार्थना कर रहा, वो किससे प्रार्थना कर रहा है? आपको पता है यीशु मसीह परमेश्वर है, लेकिन जब वो अपनी शारीरिक देह में था, उसको एक एग्जाम्पल सेट करना था मेरे और आपके लिए, जितने लोग उसको फॉलो करेंगे, कि उनको कैसे प्रभु से मिलना है। अगर वो ना भी प्रार्थना करता तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर उसने एक उदाहरण दिया। आप इब्रानिया की पत्री 5 अध्याय पढ़िए, वहां पे लिखा, वो अपनी देह की दिनों में आंसू बहा बहा कर रो कर प्रार्थना करता रहा। क्यों? क्योंकि उसने एक एग्जाम्पल दिया, उदाहरण दिया कि कैसे हम प्रभु के पास जा सकते हैं। जब वो शारीरिक रूप में था, उसने मानव देह धारण करी। और मैंने पहले भी अभी आपको बताया कि जितने भी लोग धरती के ऊपर जन्म लेते हैं, जितने भी लोगों ने इतिहास में आज तक धरती के ऊपर जन्म लिया, उन्होंने जीवन जीने के लिए जन्म लिया। पर आपको पता प्रभु यीशु मसीह ने जन्म क्यों लिया? मनुष्य जाति के पापों को अपने ऊपर उठाकर मरने के लिए। इतिहास में ये पहला व्यक्ति पैदा हुआ जिसने अपने आप को मनुष्य जाति के लिए दिया, इसलिए कि मैं उनके लिए मर जाऊं। यहां पर प्रभु का दास, यहां पर संत पौलुस कुलुस के लोगों को लिखता है, सब कुछ उसी के द्वारा, उसी के लिए, वही सब चीजों में प्रथम है, और सारी चीजें प्रभु यीशु मसीह में स्थिर रहती हैं। इन चीजों के विषय में, इन वचनों के विषय में, यीशु मसीह की पर्सनैलिटी के विषय में, यीशु मसीह के व्यक्तित्व के विषय में जितने लोग उसके ऊपर विश्वास करते हैं, मैं चाहता हूं वो गंभीरता से इन बातों को पढ़ें। बहुत गंभीर विषय है ये। एक वर्ष को उठाकर कोई भी कुछ भी बोल सकता है, लेकिन जो यीशु के ऊपर विश्वास करते हैं उनको पता है कि प्रभु यीशु मसीह कौन है। जब आप मत्ती का सुसमाचार उसका 12वां अध्याय पढ़ेंगे, वहां पे लिखा, यीशु मसीह और यीशु मसीह के चेले खेतों में से जा रहे होते हैं, और यीशु मसीह के चेले कुछ बालू लेते हैं, उसको तोड़ते हैं, और कुछ फरीसी आते हैं, धर्मगुरु आते हैं, और कहते हैं तेरे जो चेले हैं वो सब्त के दिन को काम कर रहे हैं, और ये काम करना उचित नहीं है। प्रभु यीशु मसीह उनको पता क्या कहते हैं? यीशु मसीह कहते हैं जो यीशु है वो सब्त के दिन का भी स्वामी है। आपको पता सब्त का दिन की आज्ञा किसने दी? यहोवा ने। सनई पर्वत के ऊपर जब 10 आज्ञाएं दी, उसमें चौथी आज्ञा थी, तू सब्त के दिन को पवित्र करके मानना। और बाइबल कहती है, यीशु मसीह कहता है सब्त के दिन का स्वामी मैं हूं। यहां पर वो घोषित कर रहा मैं ही हूं। यूहन्ना के सुसमाचार में कई जगह प्रभु यीशु मसीह ने कहा मैं हूं, कोई नहीं कह सकता, किसी ने नहीं कहा इस प्रकार। यीशु कहता मैं ही अल्फा हूं, मैं ही ओमेगा हूं, मैं ही आदि हूं और मैं ही अंत हूं। इसलिए इन बातों को आपको समझना पड़ेगा। यहां पर बहुत सारी बातें हैं मेरे पास बोलने के लिए। मेरी बहन, मेरे भाई, समझना पड़ेगा मुझे और आपको। यीशु के ऊपर मृत्यु का कोई भी अधिकार नहीं था। क्यों नहीं था?
क्योंकि वो अल्फा और ओमेगा है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, यीशु मसीह के विषय में ध्यान से पढ़िए। एक ही वर्ष को लेके मत बोलिए। बाइबल 66 किताबों की एक बड़ी किताब है। 66 किताबों को मिलाकर बनाई गई है। हर एक किताब यीशु मसीह को, प्रभु यीशु मसीह को अल्फा और ओमेगा करके बताती है। इस बाइबल का सेंटर बिंदु प्रभु यीशु मसीह है। और एक और खास बात मैं आपको बताना चाहता हूं, जो मैंने पहले अभी आपको बताई। छोटा सा वचन मैं आपके साथ और बांटना चाहता हूं, आप बड़े ध्यान से सुनिएगा। मरकुस का सुसमाचार, मरकुस का सुसमाचार उसका 10वां अध्याय और उसकी 45 वचन को हम लोग पढ़ेंगे। मरकुस का सुसमाचार उसका 10वां अध्याय 45 वचन, बस ये लास्ट वचन पढ़ के बंद करेंगे। क्योंकि मनुष्य का पुत्र इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल की जाए, इसकी सेवा टहल की जाए, पर इसीलिए आया कि आप सेवा टहल करें और बहुतों की छुड़ौती के लिए। बहुतों की छुड़ौती, कौन सी छुड़ौती? जो पाप में पड़े हुए थे उनकी छुड़ौती के लिए अपना प्राण दे। मैंने अभी बताया आपको कि जितने लोग धरती पर जन्म लेते हैं वो जीवन जीने के लिए, पर मेरा यस्सु आया अपना जीवन दूसरों को देने के लिए। इब्रानी की पत्री 10वें अध्याय के अंदर वो कहता है, मेरे लिए एक देह तैयार की गई। और वो प्रभु से कहता, प्रभु इसलिए कि मैं तेरी इच्छा को पूरा करूं। उसकी इच्छा क्या थी? पूरी मानव जाति के लिए कोई मूल्य चुका दे। वो मूल्य मेरे यस्सु ने चुकाया शरीर में आके। मेरा यस्सु था, है और जिंदगी भर रहेगा। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं, जितनी भी वर्सेस मैंने बोली उनको ध्यान से पढ़िए। और खास करके वो लोग जो प्रभु की सेवा के लिए जगह पे जगह जाते हैं, ट्रैक्स बांटने के लिए जाते हैं, यीशु का संदेश देने के लिए जाते हैं, उनको ये सारी वर्सेस पता होनी चाहिए कि जब आपसे पूछे कि यीशु कौन है, आपको पता होना चाहिए प्रभु यीशु मसीह कौन है। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें, सिरों को झुकाएं। छोटी सी दुआ मैं आपके लिए करना चाहता हूं। सर्वशक्तिमान पवित्र यीशु, मैं धन्यवाद देता हूं तेरा दिव्य प्रकाश में प्रभु यीशु मसीह आपने मुझे दिया। और जितने लोग मुझे ऑनलाइन देखेंगे, यीशु मैं प्रार्थना करता हूं इनकी आत्मिक आंखें आपके सामर्थी नाम से ज्योतिर्मयी हो जाए और तेरी महिमा इनकी जिंदगी में यीशु राजा हो जाए। प्रभु तेरे वचन के प्रकाश को इनकी जिंदगी के ऊपर खोल दे। थैंक यू यीशु, आपने प्रार्थना को सुन लिया। प्रार्थना यीशु के नाम से, आमीन। सबको जय मसीह।